अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ रहा है आज का सेशन। हमारा आज ट्रायल सेशन था बट अनफॉर्चुनेटली जो रिकॉर्डिंग की गई थी उसमें ऑडियो नहीं आ रहा। मैं इनेबल करना भूल गया था, काफ़ी देर बाद रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए। सो आई हैव टू रिकॉर्ड दिस अगेन, ठीक है। उसके लिए छोटी सी माजरत, बट क्योंकि मैंने वादा किया था कुछ लोगों से जो लोग नहीं अटेंड कर सके कि मैं इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग करके प्रोवाइड करूँगा, तो उनके लिए आई एम रिकॉर्डिंग इट अगेन, ठीक है। और कोशिश मैं यही करूँगा कि जो जो हमने आज कवर किया था क्लास में, मैं वही सब कुछ इसमें कवर करवाऊँगा, कुछ नहीं छोड़ूँगा, ठीक है। अच्छा, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो बेसिकली आज की डेट मैं वो भी लिखना भूल गया था एंड संडे का दिन था। लेक्चर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, ठीक है। अब इसमें हमने 4 चीज़ें कवर करनी थी। पहला था पेपर पैटर्न, फिर था कंटेंट ओवरव्यू, उसके बाद था इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, उसके बाद था फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। बट इसमें भी अनफॉर्चुनेटली हम 2 ही कर पाए थे। उसका रीज़न ये था कि लाइट चली गई थी और काफ़ी देर बाद आई थी। सो इसकी कंटिन्यूएशन हम लोग कर रहे होंगे कल, मीन्स आज, ठीक है। और अभी मैं इन दोनों चीज़ों पे दोबारा बात करूँगा, सही है। अभी मैं यही सोचूंगा कि आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हो एंड आप लोग बिल्कुल क्रैश से स्टार्ट कर रहे हो, बिल्कुल 0% से, कुछ भी नहीं पता, हर चीज़ बिल्कुल स्क्रैच से बताऊंगा मैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़, ये मेरा 3rd बैच है। इससे पहले मैं मई जून 2024 का एक बैच करवा चुका हूँ, मई जून 2025 का करवा चुका हूँ एंड अब करवाऊँगा मई जून 2026 का इंशाल्लाह। अब बेसिकली बैच जो है ये ओ लेवल्स फिज़िक्स जिसका कोड है 5054 के लिए है। इसके साथ साथ IGCSE फिज़िक्स जिसका कोड 0625 उसके लिए भी है। इन दोनों का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है, बस बहुत माइनर सा डिफरेंस है, वो साथ साथ बताता चलूँगा मैं। तो ये बैच दोनों के लिए, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले हम लोग स्टार्ट लेते हैं पेपर पैटर्न से। आपको ये अंदाज़ा हो कि जिस फिज़िक्स के बारे में आप पढ़ने जा रहे हो इसका पेपर आप किस तरह दोगे, कितने पेपर्स आपको आएंगे, वो पेपर्स किस टाइप के होंगे, एंड जिन टाइप्स के आप पेपर्स दे के आओगे उनके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस टाइप के होंगे, ठीक है। इस चीज़ पे थोड़ी सी गहरी सी बात करते हैं अभी। अच्छा, अगर बात की जाए ओ लेवल्स और IGCSE, जो दोनों के जो पेपर्स हैं इनका पैटर्न सेम है, बस नाम डिफरेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं। सबसे पहले देखो, ओ लेवल्स के अंदर आपके पास 4 पेपर्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है मल्टीपल चॉइस पेपर। अब इस सब बात करेंगे। इसके अंदर आपको 40 मार्क्स दिए जाते हैं। दूसरा पेपर होता है थ्योरी का, इसमें आपको 80 मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। और तीसरा पेपर होता है प्रैक्टिकल का, इसमें आपको 40 मार्क्स दिए जाते हैं। और चौथा पेपर होता है ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल, जिसमें आपको 1 घंटा दिया जाता है। अभी ये नाम आपको बिल्कुल कह लो कि अजीब व गरीब लगेंगे, जैसे आप कभी इनसे वास्ता ही नहीं पड़ा, और ऐसा ही लगना चाहिए इस वक्त आपको। एक चीज़ की आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी, तो प्लीज़ मेक श्योर ये मत करना कि समझ नहीं आ रही मैं वीडियो छोड़ कर जा रहा हूँ, ठीक है। तहम्मुल से बैठना, आखिर तक देखना, समझ हर चीज़ आएगी। अब इन 4 पेपर्स में से एक पेपर है जो आप नहीं देते हो, ठीक है। वो पेपर है कौन सा? वो पेपर है पेपर 3 प्रैक्टिकल टेस्ट। अब ये कौन सा पेपर होता है? ये पेपर होता है जिसमें आप लेबॉर्ट्री में जाके, एक लैब में जाके एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो, ठीक है। सोच लो फॉर इंस्टेंस कि आप एक साइंटिस्ट हो एंड आपने जाके लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने हैं, सही है। अब बेसिकली ओ लेवल्स में ना, पाकिस्तान में आप इस तरह के प्रैक्टिकल्स नहीं परफॉर्म कर सकते, लैब्स में नहीं जा सकते, इसीलिए आप ये पेपर नहीं देते, ये कोई भी पेपर नहीं देता। आप 3 पेपर देते हो ओ लेवल्स में, कौन सा? पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 4।
पेपर 3 आप नहीं देते जो लैब में जाने वाला होता है। इन तीनों के डिस्क्रिप्शन बताऊँगा। अगर IGCSE की बात करें, इनमें 6 पेपर्स होते हैं, वो 2 पेपर्स मैंने काट दिए, वो आप नहीं देते, ठीक है। वो कोर सब्जेक्ट मतलब कोर है, कोर पेपर्स है, उसमें बेसिक्स सारे होते हैं सिर्फ, बस इतना समझो कि वो आपने नहीं देने पेपर्स। इन चारों में से बात करेंगे हम लोग। अब बेसिकली ऐसा समझ लो कि भाई ओ लेवल्स में जो पेपर 1 था वो यहाँ पे पेपर 2 है, ओ लेवल्स में जो पेपर 2 था वो IGCSE में पेपर 4 है, ठीक है। ओ लेवल्स में जो पेपर 3 था जो आपने नहीं देना वो IGCSE में पेपर 5 है, जो भी आपने नहीं देना, ठीक है। ओ लेवल्स में जो पेपर 4 था वो IGCSE में पेपर 6 है, बस इतना से डिफरेंस है। दोनों का प्रैक्टिकल पेपर आप लोगों ने नहीं देना। अब बात करते हैं इन 3 पेपर्स की कि ये कौन से पेपर्स हैं, इनमें किन टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ओ लेवल्स में आपने पेपर्स देने हैं, IGCSE में आपने पेपर्स देने हैं। अच्छा, पहले बात करते हैं पेपर 1 की। अब पेपर 1 का जो नाम है, इसका नाम है मल्टीपल चॉइस पेपर, ठीक है। और अगर इसको बहुत इजी किया जाए तो MCQ पेपर। अब MCQs का आपको पता होना चाहिए। MCQs क्या होते हैं? MCQs बेसिकली आर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जिसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, उस क्वेश्चन के आपको 4 आंसर्स दिए जाते हैं और उसके रिलेटेड आपको 4 स्टेटमेंट दी जाती हैं। आपने करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। देखिए ना आपने गेम्स वगैरह जो आ रही होती हैं इस तरह, मुझे नाम नहीं आ रहा, टीवी पे भी आती थी। हाँ, एक आता था कौन कौन बनेगा करोड़पति, उस तरह की, ठीक है। तो इनमें जो क्वेश्चंस आएंगे इनका पैटर्न वही होगा। अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखो यहाँ पे, जैसे आपको ये समझो एक पिक्चर है, इसको ऐसा डाटा समझ लो। ये अली खड़ा हुआ है एंड इसके पास क्या है, 1 2 3 4 कैट्स हैं, बिल्लियाँ हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसा आएगा, हाउ मैनी कैट्स डज अली हैव, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन दिया होगा इंफॉर्मेशन से रिगार्डिंग एंड आपको ऑप्शंस दिए होंगी A B C and D एंड आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना होगा। इन दिस केस 4 सही ऑप्शन है तो आप 4 को सर्कल कर दोगे। अच्छा, ये मत सोचना ये सवाल यहाँ वहाँ पे आ जाएगा, ये तो मैंने वैसे ही सवाल उठा के डाला है अपने पास से, ये फिज़िक्स में से सवाल नहीं आते हैं, ठीक है। वो सिलेबस के हिसाब से आएंगे सवाल। अब क्योंकि आपने सिलेबस पढ़ा ही नहीं है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो, तो इस एग्जाम्पल दिए क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे। अब बात करते हैं पेपर 2 की, ठीक है। ओ लेवल्स का पेपर 2 जो कि थ्योरी है एंड IGCSE का पेपर 4 जो कि थ्योरी है। अब इनमें कौन से क्वेश्चंस आएंगे, बेसिकली थ्योरी में आपको आएंगे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस, ठीक है। आपको शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस आएंगे, उसमें आपने आंसर्स लिखने होंगे। गॉट इट? मतलब समझो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, डिफाइन दिस, डिफाइन दैट, डिफाइन दिस टर्म, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस, फाइंड वेलोसिटी, फाइंड स्पीड, फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड टाइम, फाइंड करंट, ठीक है। अभी ये सब टर्म्स आपके लिए समझो कि आपका वास्ता ही नहीं इनसे कोई, सही है। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको डाटा दिया होगा, आपने कैलकुलेशंस परफॉर्म करके अपना आंसर निकालना होगा। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ये ऐसा हुआ क्यों हुआ, एक्सप्लेन करो, ठीक है। उस बंदे ने ये करने के लिए इतना टाइम लगाया, रीज़न क्यों। इस तरह के क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट टू कम इन पेपर 2। इसके अलावा आपको आ सकते हैं ग्राफिकल एनालिसिस क्वेश्चंस। ग्राफ्स पता नहीं क्या होते हैं, ग्राफ्स आएंगे, आपने ग्राफ्स को एनालाइज करना होगा। एनालाइज मतलब उनको देखना होगा, ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा और आंसर्स करना होगा। और कुछ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर 2 थ्योरी में। अगर बात की जाए पेपर 4 है ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल, ठीक है। आप इसमें भी प्रैक्टिकल ही कर रहे होते हो, लेकिन वो प्रैक्टिकल अपने हाथों से परफॉर्म करने के बजाय, ठीक है, फिजिकली परफॉर्म करने के बजाय आप उसको पेपर पर परफॉर्म करते हो। जैसे आपको एक एज्यूम करो, आपको एक दिया जाता है टास्क या आपको एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, ठीक है, लैब में जाके। अब आप क्या करोगे, ATB में वही पूरा का पूरा प्रैक्टिकल आप रिटन फॉर्म में लिख के आओगे,
कि मैं खड़ा था, मैंने पहले इसको ऐसे पकड़ा, मैंने फिर इसको वहाँ पे लगाया, फिर इसको ऐसे किया, फिर इसको वैसे किया और मेरे पास ये रिज़ल्ट आ गया, इस तरह रिज़ल्ट आ गया। अब जो लैब में परफॉर्म करोगे आपने ATP के अंदर उसको लिखना होगा, सही है। तो ATP में पेपर 4 में परफॉर्म करने के बजाय आपको उसको रिटन फॉर्म में लिखते हो एक्सपेरिमेंट्स को। आई होप इट मेक सेंस। तो ये थे 3 पेपर्स जो आप सारे दोगे, ओ लेवल्स के हो या फिर IGCSE के हो, डजेंट मैटर, ये पेपर्स आपने देने। आई होप इट मेक सेंस, ठीक है। तो पहले पे पेपर पैटर्न पे हमने सक्सेसफुली एक टिक मार्क लगा दिया। नाउ कंटेंट ओवरव्यू। अब कंटेंट ओवरव्यू में देखो, आप लोग स्टार्ट कर लोगे, ख़त्म भी कर लोगे फिज़िक्स का सिलेबस, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आपको ना बेसिकली जैसे आप एरोप्लेन में बैठ के, ठीक है, ऊपर से पूरे शहर का एक एरियल व्यू देख सकते हो ना, वैसे मैं आपको पूरे सिलेबस का एक एरियल व्यू दिखाऊंगा, ठीक है, कि सिलेबस कितना बड़ा है, कितने टॉपिक्स इसके अंदर हैं, किस तरह डिवाइड किया गया है, कितना टाइम लगेगा इसको करने के लिए, सही है, वो सब दिखाऊंगा अब आपको। अब नीचे आ जाओ। ओके, तो आ जाओ यहाँ पे। अब बेसिकली जो पेपर आपका फिज़िक्स का सिलेबस है ना, इसको डिवाइड किया गया है सेक्शंस में। अब मुझे पता होगा, लाइक फॉर श्योर आप लोग O2 के पेपर्स देख के आए होंगे, है ना, एंड आपने हिस्ट्री भी दिया होगा, पाक स्टडीज़ का हिस्ट्री 2059, उसमें सेक्शन है ना, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, इस तरह फिज़िक्स का सिलेबस भी सेक्शंस में डिवाइडेड है। अब कुछ टीचर्स इसको चैप्टर्स में भी डिवाइड करते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन वो ज़रा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है समझने में। सेक्शंस वाइज आसान है। तो फिज़िक्स का सिलेबस सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, एंड ऑल टुगेदर यू हैव 6 सेक्शंस, ठीक है। जनरल फिज़िक्स, वेव्स, थर्मल फिज़िक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर फिज़िक्स एंड स्पेस फिज़िक्स, ठीक है। अब बेसिकली इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, मैंने आपको ये बताया था कि हम हर सेक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो फ़िज़िक्स, टू बी ऑनेस्ट सही बात बता रहा हूँ, जब मैंने फ़िज़िक्स पढ़ी थी तो मेरे टीचर जो थे वो तो मुझे एज अ सब्जेक्ट ही पढ़ाते थे, बट मैं हर जगह पे ना फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स को डेली लाइफ्स के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ के साथ रिलेट करने की बड़ी कोशिश करता था, और मुझे बहुत जगह जो है ना ये फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होते हुए नज़र आते थे बाकायदा, ठीक है। मैं समझ लो कि क्लासेस के अलावा भी ना इन पे रिसर्चेस करता था। रिसर्च कहाँ पे करता था, ChatGPT पे चला जाता था, डीप सीक पे या मीटा AI पे जाके और सर्च करनी, एग्जांपल्स पूछनी, डेली लाइफ एग्जांपल्स पूछनी। तो बहुत जगह फ़िज़िक्स का इस्तेमाल किया जाता है, हर जगह आपके इर्द गिर्द, बहुत सारी जगह मैं कहता हूँ हर जगह फ़िज़िक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप जब लोग साथ साथ फ़िज़िक्स पढ़ते हो ना, तो आपका इन सब चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है, ठीक है। तो ना सिर्फ हम फिज़िक्स पढ़ेंगे एज अ सब्जेक्ट, बट इनके कॉन्सेप्ट्स को डेली लाइव्स में होने वाली एक्टिविटीज़ के साथ भी रिलेट करेंगे इंशाल्लाह, ताकि ये सीखने को मिले कि भाई फ़िज़िक्स पढ़ने का फ़ायदा क्या है ना। अच्छा, तो सबसे पहला सेक्शन आपके पास आता है जनरल फिज़िक्स। अब इसमें आप लोग क्या पढ़ते हो? अब देखो इसमें आप लोग पढ़ते हो फॉर एग्ज़ाम्पल मूवमेंट के बारे में पढ़ते हो। ये गाड़ियाँ मूव कर रही हैं, ठीक है, एक गाड़ी स्पीड से मूव कर रही है, एक गाड़ी उससे स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ोगे। इसके अलावा आप पढ़ोगे भाई कि देखो, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आप जब भी खड़े होते हो, आप हवा में क्यों नहीं उड़ते, आप ज़मीन पे क्यों खड़े हो जाते हो, है ना, सवाल आता है ना, हम हवा में क्यों नहीं उड़ते हैं, ज़मीन पे सीधा क्यों खड़े होते हैं। एक और सवाल आता है कि भाई ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जैसे देखो, हम कोई भी चीज़ गिराते हैं, वो बिल्कुल सीधा नीचे गिरती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं गिरती, उड़ के नहीं गिरती, है ना, इस बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कभी देखें कि भाई जब आपका फ़र्श स्लिपरी हो, उसमें ऑयल गिरा हो या फिर शैम्पू गिरा हो या फिर पानी गिरा हो, तो आप फिसल के गिर जाते हो, लेकिन अगर वो बिल्कुल ड्राई हो, खुश्क हो, तो आप नहीं गिरते हो, आपकी ग्रिप बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है जी, इस बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। आपने देखा होगा जो गन चलाते हैं हम लोग, जब गन चलाते हैं तो गोली तो आगे निकलती, फिर हमारे हाथ के ऊपर इम्पैक्ट क्यों आता है, ऐसी एग्जांपल्स के बारे में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह,
ठीक है। इसके अलावा फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। अब ये क्या होता है, आपने देखा होगा कि भाई जो कीचड़ होता है, कीचड़, ठीक है, अगर आप कीचड़ में पाँव रखते हो तो आप आहिस्ता आहिस्ता अंदर धंसना स्टार्ट हो जाते हो, है ना। जो सीमेंट होता है, जो कीचड़ होता है, लेकिन जब लोग घर बना रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, लकड़ी की फटियाँ रखते हैं, उसके ऊपर चलते हैं। अब चल तो फिर भी रहे हैं लेकिन तब वो अंदर नहीं धंसती, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर आता है थर्मल फिज़िक्स। अब थर्मल फिज़िक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, थर्मल फिज़िक्स में हम लोग पढ़ेंगे, देखो जैसे यू कैन से कि हम लोग पढ़ेंगे भाई, देखो दुनिया में हर चीज़ जो बनी हुई है, आप अपने इर्द गिर्द जो भी चीज़ देख सकते हो, ठीक है, जो बनी है, जो आप देख सकते हो भाई, वो हर चीज़ किस चीज़ से मिलके बनी है। इसका मतलब ये है कि सबसे छोटी चीज़ क्या है जिससे मिल के हर चीज़ बनी है, इस बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, सही है। और एक और चीज़ है, देखो जैसे आपने कभी देखा होगा कि अगर आपको लकड़ी का, कुकिंग तो की होगी कभी आपने, आई होप कभी कुकिंग की हो आप लोगों ने, तो जब लकड़ी का चमचा लेते हैं तो वो गर्म नहीं होता। अगर हम पका भी रहे हैं, जितना मर्ज़ी पका लें, उसका जो एंड होता है वो गर्म नहीं होता। लेकिन अगर वही स्टील का हो, लोहे का हो, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वो पीछे से हर जगह से गर्म हो जाते हैं। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, ठीक है। अब खाना जो होता है वो आप लोगों को घर वाले एल्यूमिनियम फॉइल में बना के पैक करके भेजते हैं, कागज़ में क्यों नहीं, शॉपर में क्यों नहीं। एंड एल्यूमिनियम फॉइल में खाना देर तक गर्म कैसे रहता है ना, इसके पीछे का भी रीज़न पढ़ेंगे। बहुत सारी ऐसी मिस्ट्रीज़ हैं, चीज़ें हैं जो आप डेली लाइफ में देखते हो बट मतलब नहीं पता उनका, आपको रीज़न नहीं पता, वो सब इसमें सीखोगे इंशाल्लाह। फिर आता है वेव्स, ठीक है। अब वेव्स में आप पढ़ोगे, देखो जब आप पानी में पत्थर फेंकते हो तो वेव्स बनती हैं, अगर आप रस्सी को ऊपर नीचे करते हो तो वेव्स बनती हैं। वो है क्या, वो कैसे बनती हैं और वो कैसे आगे मूव करती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। फिर आप पढ़ोगे भाई साउंड के बारे में, कि आप जो आवाज़ सुन सकते हो ये कैसे सेंस करते हो, आवाज़ कैसे प्रोड्यूस होती है, मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ कैसे ट्रैवल कर रही एक दूसरे के कान तक, है ना। और आवाज़ कहाँ कहाँ से ट्रैवल कर सकती है, आवाज़ की क्या स्पीड है, इको क्या होती है, कभी देखे ना इको आ रही होती है, आप बोलते हो आपकी अपनी आवाज़ 2-3 बार दोबारा आ रही होती है, वो क्या होती है। फिर लाइट के बारे में पढ़ेंगे, लाइट क्या चीज़ है, लाइट को बेसिकली हम लाइट को मोड़ भी सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हम अपनी इर्द गिर्द हर चीज़ को कैसे देख पा रहे हैं, इस बारे में पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम छोड़ दो, भी नहीं पता आपको, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर आता है इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इसमें हम बिजली के बारे में पढ़ेंगे, बिजली क्या होती है, कैसे बनती है, कहाँ से आती है। इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे कि आपके घर जो सर्किट्स लगे हैं, जो सॉकेट्स लगे हैं, ये कैसे काम कर रहे हैं, सर्किट्स कैसे लगाए जाते हैं, कितने टाइप्स के सर्किट्स होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, घर के साथ जो आप सुन रहे होते हो, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिशियन वगैरह सारे वो टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। कभी देखा है कि जब आप कंघी को रब करते हो बालों में और आप उसको लेके जाते हो छोटे छोटे टुकड़ों के पास कागज़ के, तो वो चिपक जाते हैं, वो कैसे चिपकते हैं, ठीक है। और कभी कभी जब आप सर्दियों में आपने स्वेटर पहना होता है तो आप जब एक दूसरे को टच करते हो किसी को, तो आपको छोटा सा झटका लगता है करंट का, वो क्यों लगता है। फिर मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेट्स क्या होते हैं, ठीक है, मैग्नेट्स कैसे बनते हैं, ये कैसे मेटल को अट्रैक्ट करते हैं, कैसे रिपल्शन करते हैं, कैसे अट्रैक्शन करते हैं, मैग्नेट्स के बारे में सारा पढ़ेंगे। फिर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैसे बनाते हैं, मतलब वो मैग्नेट्स जो बिजली से चलते हैं। फिर इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे मोटर्स, ये जो घर में एसी मोटर लगी है, जो आपके खिलौनों में डीसी मोटर लगी है, कैसे काम करती है, इस बारे में पढ़ेंगे। अब आती है, फिर आता है न्यूक्लियर फिज़िक्स। अब न्यूक्लियर फिज़िक्स के नाम से पता चलता है कि भाई न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर बम, है ना। हाँ, हम इसमें न्यूक्लियर बम के बारे में पढ़ेंगे, भाई न्यूक्लियर बम्स कैसे काम करते हैं, कैसे फटते हैं, कैसे इतनी तबाही मचाते हैं, रेडिएशन करते हैं, रेडिएशन लीक हो जाएगी, रेडिएशंस क्या हैं, ये कैसे निकलती हैं, हर चीज़, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर सबसे आखिर और सबसे मज़े का जो कि है स्पेस फिज़िक्स। अब स्पेस फिज़िक्स में हम लोग अपने अर्थ के बारे में और सोलर सिस्टम के बारे में सारे पढ़ेंगे कि अर्थ कैसे बनी, सोलर सिस्टम कैसे बना, सितारे कैसे बने, ठीक है, गैलेक्सी कैसे बनी, दुनिया कैसे बनी, ये यूनिवर्सेस कैसे बनी, स्टार्स कैसे बने, ये हर चीज़ के बारे में इंशाल्लाह ताला हमने पढ़ना है फ़िज़िक्स के अंदर। और मैंने आपको सारा ओवरव्यू दे दिया कि हर सेक्शन के अंदर हम किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है।
तो आई होप इट मेक सेंस, आई होप द लेसन वाज इंटरेस्टिंग, आपको कुछ सीखने को मिला। अभी हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट नहीं किया, अभी सिर्फ हमने जनरली बात की ऊपर ऊपर से, ताकि आपकी बेसिस बने, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो फिज़िक्स है क्या। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक चीज़ में हाथ डालने जा रहे हो, आपको पता ही नहीं वो क्या है, तो फिर फ़ायदा क्या। तो इसीलिए मैंने ये सेशन रखा। कल इंशाल्लाह इसके कॉन्सेप्ट करेंगे, एक चैप्टर करेंगे, ताकि आपको ये आइडिया हो कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। क्योंकि जब आपको पता चलेगा मैं पढ़ाता कैसा हूँ, तभी आप डिसीजन ले पाओगे, है ना। तो मेक श्योर कल लाजमी सेशन ज्वाइन करना। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।